हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों रेक्टेंगल और स्क्वायर, जिनके हम पैरामीटर और एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बच्चों जिसकी शेप आप जानते हैं, इस टाइप की आपको शेप दिखती है। ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। आप इसको लेंथ से डिनोट कर सकते हैं और ये इसकी ब्रेथ हो गई है। ठीक है, इसकी चौड़ाई हो गई है। रेक्टेंगल बच्चों, रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत भी कहते हैं। ठीक है ना, तो जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आप इसे आयत कहते हैं और आयत की शेप जो है ये इस टाइप की दिखती है आपको। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी आपसे, स्क्वायर के बारे में बात की थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल यानी आयत है, इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसकी आमने सामने की साइड्स जो होती हैं यानी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये लेंथ है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो भी लेंथ है और सेम मेजरमेंट की होगी, यानी इन दोनों की नाप इक्वल होगी। और जो लेंथ इसकी है यहाँ पे इस ब्रेथ की, ठीक है, वही इसके सामने वाली साइड की लेंथ होती है। तो आप देखेंगे कि इस टाइप का ये रेक्टेंगल होता है। लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पर भी दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसे हिंदी में लिखें तो लिखेंगे आयत का परिमाप। अब बच्चों पहले समझ लीजिए परिमाप यानी पैरामीटर होता क्या है। सपोज कीजिए कि ये कोई एक फील्ड है, खेत है या कोई जमीन का टुकड़ा है और इस पे आप यहां से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और आप पहले यहां से यहाँ पे बी पे पहुंचे, बी से फिर आप सी पे पहुंचे, सी से फिर आप डी पे पहुंचे और डी से वापस आप ए पे आ गए, यानी आपने पूरा एक राउंड लगा लिया है। तो आप कितना चले हैं, ठीक है, यानी कि ये सारी साइड्स जो हैं इनका जो टोटल सम है उसे ही हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना इतना आसान है क्योंकि आप समझ सकते हैं इस फॉर्मूले को। अगर मैं डिफाइन करूं बिल्कुल, तो दो इसमें लेंथ है और दो इसमें ब्रेथ है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर मैं लेंथ को 2 बार जोड़ दूं और फिर ब्रेथ को 2 बार जोड़ दूं, ठीक है, तो ये पूरा होल साइड्स का सम हो गया है। ठीक है, तो इसी को अगर हम आसानी से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा। यहाँ पे 2 लेंथ हो गई है और 2 ही ब्रेथ हो गई हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर हम 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो l प्लस ब्रेथ। तो ये बच्चों इसको आप जो आयत का परिमाप या पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके लिए बहुत ही आसान। इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लेंथ किसी फील्ड की है वो ले ली है 20, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो ले ली है 10। ठीक है, तो अब देखेंगे ये 20 है तो अपोजिट साइड भी 20 होगी, ये 10 है तो इसके अपोजिट साइड भी 10 होगी। अब हम इसमें रखते हैं फॉर्मूले में अपने। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, 2, लेंथ कितनी ली थी हमने 20 और ब्रेथ कितनी ली थी 10। तो इस तरह से आप देखिए ये 2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 और 32 जा 60। और मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये यहाँ पर सेंटीमीटर आ गया। अगर ये लेंथ मीटर में होती तो यहाँ पे मीटर लिख देते। ठीक है, कोई बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, किलोमीटर्स में है तो किलोमीटर लिखेंगे आप, जो यूनिट होगी वो आप लिखेंगे, उसी में आप ये सारी मेजरमेंट आ गई है। तो बच्चों ये आपको आसानी से ये फॉर्मूला और इसका यूज समझ में आ गया होगा। इसमें और भी क्या होता है कि एक तरीके से इस तरह से पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको पैरामीटर्स दिया हुआ है ना, आपको पैरामीटर दे दिया जाए कि सपोज कीजिए कि एक फील्ड है और उसका पैरामीटर मान लीजिए ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता। ठीक है, अभी आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम कहें कि अगर एक फील्ड है उसका पैरामीटर 100 मीटर का है, ठीक है, और उसकी लेंथ अब आपको दे दी गई है, लेंथ दे दी गई है जैसे मान लो 15 है, 20 है, 30 है, 45 है, कुछ भी एक चीज दी है लेकिन ब्रेथ नहीं दी है, आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो आप इसको फॉर्मूले को रिवर्स में यूज कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये है रेक्टेंगल, इसका पैरामीटर है 100, ओके, और इसकी लेंथ दी हुई है आपको, सपोज करो इसकी लेंथ दी हुई है आपको 30।
30 मीटर। ओके, 100 मीटर पैरामीटर है, 30 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है और आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। तो लेंथ की जगह आपने क्या रख दिया यहाँ पे 30, अब ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिवर्स में यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले को। कैसे? यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 100 के अपॉन में डिवाइड में आ गया, यहाँ पे रह गया 30 प्लस बी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 50 और यहाँ पे है 30 प्लस बी। अब 30 क्या होगा, 50 में से माइनस हो गया इस साइड आके, और ये b इक्वल्स टू हो गया, तो यहाँ b इक्वल्स टू लिखेंगे तो 20 मीटर। यानी कि इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ फाइंड होगी जिसका पैरामीटर 100 था वो होगी कितनी, 20। तो 20 मीटर। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर और बच्चों इसमें क्या अंतर होता है रेक्टेंगल में? बस एक जरा सा अंतर है जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, ये सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर इसकी शेप में थोड़ा चेंज करें इस टाइप से, आप समझिए कि इसकी जो ब्रेथ है और जो इसकी लेंथ है वो इक्वल इक्वल बना दी जाए। ठीक है, इस टाइप से देखिए आप, बी और सी। ठीक है, तो इस शेप का नाम हो गया स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, स्क्वायर, और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वर्ग। ठीक है, तो फिर वर्ग का परिमाप क्या होगा, है ना, यहाँ पे देखेंगे वर्ग का परिमाप। अब बिल्कुल इजी फॉर्मूले से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया वर्ग। ठीक है, वर्ग का परिमाप। अब क्या है कि इसकी जो चारों साइड हैं वो इक्वल हैं और उनको हम कह देते हैं, मान लीजिए वो ए है, स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला क्रिएट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने चारों बार ए को ऐड कर दिया। तो बहुत सिंपल है, क्या बन गया, 4a। यानी कि रेक्टेंगल के मुकाबले अगर हम देखें स्क्वायर यानी वर्ग का पैरामीटर बहुत आसान है। 4 साइड होती है, चारों इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू साइड आप लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड, यानी कि चारों साइड के 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी स्क्वायर की साइड 10 मीटर है, सभी साइड 10 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसमें 4 इंटू 10 40 मीटर। सिंपल। तो मुझे आशा है आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के परिमाप यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 5th में, 4th में, 6th में, 7th में, बहुत इन सब क्लासेस में आपके इस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप उन्हें करके देखिए, बहुत आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।